जी, द सिमियोलॉजी एनालिसिस इन मीडिया स्टडीज। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक था आज दूसरा। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, हमने इनको पढ़ना है। अच्छा, एक सिमियोटिक्स एक टर्म है जी, ठीक है जी, उसको यूज़ किया गया है, आल्सो कॉल्ड सिमियोलॉजी, वाज फर्स्ट यूज बाय द स्विस लैंग्विस्ट। ये लिंग्विस्ट ये समझते हैं ना, जुबानदान, ठीक है जी, फर्डिनेंड डी सैशोर, स्विट्जरलैंड का ये है ना। इन द अर्ली 20th सेंचुरी इसने ना एक पूरा एक सिम्योटिक्स नामी मतलब साइंस सिस्टम जिसे कहते हैं। अगर आप सिम्योलॉजी या साइंस सिस्टम मतलब जो आपको मीडिया के ऊपर साइंस बताए जाते हैं, मसलन कोई ऐड की जाती है कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसके पीछे दो चीज़ें हैं, हर एक चीज़ साइन है, ठीक है जी, हर वजूद रखने वाली चीज़ साइन है, आप ये समझे। और उसके पीछे दो चीज़ें मौजूद होती हैं उसके अंदर, एक सिग्निफायर और एक सिग्निफाइड। सिग्निफाइड मैंने, जैसे हम डॉग कहेंगे, ठीक है, मैन कहेंगे, ठीक, कोई भी लफ्ज़ का नाम ले लें तो ये एक साइन है, ठीक है जी। तो इनके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक है सिग्निफायर और एक है सिग्निफाइड। तो ये चीज़ वो बता रहा है, तो क्योंकि ये लैंग्वेज पे बिल्ड हो रही है ना। अगर हमने मैन समझना है तो हमें वुमेन को समझना होगा, ठीक है। वुमेन का अपोजिट जो है ना वो मैन है। डॉग जो है वो एक एनिमल है, तो उसका अपोजिट मतलब कोई और एनिमल रख लें तो हम मतलब, तो वो कहता है कि लैंग्वेज पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम में अगर हम सिस्टम समझ आ जाए तो फिर हमारे लिए कोई मसला नहीं रहता, ठीक है जी। तो as semiology is concerned with the general properties of sign language and other signal forms, it would be obvious to say that semiotics is a science of science. आप इजीली इसको जो है ना मार्क कर सकते हैं ये लाइंस को। सिम्योटिक इज, व्हाट इज सिम्योटिक्स या सिमियोलॉजी, इज साइंस ऑफ साइंस। साइंस मैंने कहा था कि हर चीज़ साइन है, और मतलब जो वजूद रखने वाली चीज़ है, और उसके अंदर से दो चीज़ें मौजूद होती हैं, दैट अलाउड द प्रोलिफरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव्स एंड पेव द वे टू अदर कल्चर फिनोमिना। ये सिमियोलॉजी की वजह से आगे और बहुत सारी बहस बनी। आगे हमने जब इंशाल्लाह आप लोग 5 में जाएंगे तो इस लिटरेरी थ्योरी का आपका एक आता है सब्जेक्ट, और उसमें लिटरेरी थ्योरी पार्ट 1 आती है, फिर पार्ट 2 आती है। तो ये जितनी थ्योरीज बनी है आज तक, तो मतलब वो बताना ये चाह रहा है कि उसकी बेस जो है ये फ्रेंच लिंग्विस्टिक जो था इसकी वजह से था। दैट अलाउड द प्रोलिफरेशन ऑफ नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव्स। इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव जो ना वो आए, एंड पेव द वे टू अदर कल्चरल फिनोमिना, और दूसरे जो कल्चरल फिनोमिनास थे उनको, उनके लिए राह हमवार हुई। दैट रेज द स्टडी ऑफ साइंस थ्रू इट्स डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव मीनिंग। अब देखें ना, डेनोटेटिव कॉनोटेटिव, या अभी आपने लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंटेशन इसी मीडिया स्टडी में आना है, ठीक है जी। तो हर चीज़ के डेनोटेटिव मीनिंग होते हैं, मीन्स की डिक्शनरी मीनिंग्स, ठीक है जी। और फिर कॉनोटेटिव मीनिंग्स होती हैं, जैसे उसका मेटाफोरिकल मीनिंग्स, ठीक है जी। तो जो मतलब उसको वाइडर स्पेक्ट्रम में जब देखा जाता है तो वो उसके कॉनोटेटिव मीनिंग होती हैं, मतलब वो मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। Linguists began to develop new theories of different kinds of signs and its connotative meanings. अब ज़ाहिर है जब साइन आ गया उसके फिर उन्होंने मुख्तलिफ मीनिंग्स निकालना शुरू कर दिया, ठीक है जी। उन्होंने कॉनोटेटिव मीनिंग्स जो है ना वो निकालना शुरू। रोलैंड बार्स वाज अ की प्लेयर इन द फ्रेंच स्कूल स्ट्रक्चरलिज्म सिमियोटिक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये स्ट्रक्चरलिज्म में आ रहा है, क्योंकि हमें इस चीज़ को समझना होगा। अगर हमने मीडिया स्टडीज़ में साइंस को, सिंबल्स को, उनके वैल्यूज़ को, उनके डीपर लेवल को, और सिग्निफाइड उनके अंदर जो आइडिया है, कंटेंट्स हैं, उनको समझना है, तो हमें ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। तो ही डेवलप्ड हिज अप्रोच इन डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन इन रिलेशन टू फोटोग्राफिक इमेजेस। तो उसने ये कहा कि जो फोटोग्राफिक इमेजेस होते हैं ना, जो हम तस्वीरें वगैरह उतारते हैं, तो इनके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उनको वो लिटरल मीनिंग्स आ रहे होते हैं, और दूसरा उनके कॉनोटेटिव या उनके मेटाफोरिकल मीन्स, एज अ सिस्टम ऑफ साइंस। क्योंकि हम साइंस को समझना है तो फिर हमने इनके अंदर ये चीज़ें पचीदगी। Barth also claimed that the semiology analysis can be applied to modes अदर देन लैंग्वेज। वो कहता है कि मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, लैंग्वेज के अलावा भी ये चीज़ों को किया जा सकता है। मतलब एक सेट मुख्तलिफ आप पैराडिग्मेटिक चेंज जो बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है जी। मसलन आप देखें ना, मैन, मैन का सुपरमैन, सुपर ह्यूमन, सुपर, तो मतलब ये देखें इस तरह, मतलब एक पैरेलल जो है ना बहुत सारा चेन खुल जाती है। तो अकॉर्डिंग टू हिम द इमेज हैज़ टू लेयर्स ऑफ व्हाट एंड हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड। वो कहता है कोई भी इमेज जो हमारे सामने आता है ना, ज़ाहिर है इमेजेस का ही सारा मीडिया में रोल आता है ना। तो ही क्लियरली डिस्क्राइब दैट डेनोटेशन इज कंक्रीट वाइल कैनोटेशन इज मोर कम्प्लेक्स एंड अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट।
तो कंक्रीट और जो अब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें वो कहता है कि एक साइन और सिंबल या इमेज के अंदर मौजूद होती हैं, ये इमेज भी वही साइन सिस्टम ही है। उसके बाद ये मीडिया स्टडीज नीड अ न्यू स्पिरिट लाइक the semiological method from the Barthian perspective in the qualitative analysis level to go beyond the text or the image which is open to an infinite number of interpretations। तो कहता है कि कोई भी इमेज जो है उसके लिए मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस के लिए बहुत सारा रूम मौजूद होता है। When applying the semiological method to analyze media within its message whether verbal or non-verbal in the case of the image, तो जब हम मतलब किसी मीडिया कोई भी साइन लेते हैं उसको जब हम एनालिसिस करते हैं तो रोलन बार्थ सजेस्ट द साइन एज कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ठीक होगा जी, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये भी वो इंपॉर्टेंट उसने बात की जो मैंने पहले बयान कर चुका था, क्योंकि स्ट्रक्चरली थ्योरी में भी ये चीज़ आती है। तो मीडिया स्टडीज़ में बच्चों को समझाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो इन चीज़ों की जो है ना पेचीदगी को समझें। तो ये क्या हुआ जी, रोलैंड बार्थ सजेस्ट दैट साइन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ signifier and a signified. Accordingly, connotation is not always a means of to innovate meanings because it communicates and evokes ideas as in the case of a different semiotic modes of communication। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉनोटेटिव मीनिंग जो है ना वो डिफरेंट जो है ना चीज़ों को रिप्रेजेंट। बार्स वर्क्स शो न्यू सिम्योटिक्स डॉक्ट्राइन। तो रोलैंड बार्स ने जो आइडिया लिया था फर्डिनेंड डी सैश्योर से, उसने थोड़ा सा नई उसके अंदर टच दे दी है। द साइंस सिस्टम इन मीडिया टू प्रूव हाउ इवन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन गिव्स कॉनोटेटिव मीनिंग्स। के बाद कहा नॉन वर्बल जो होते हैं वो भी मतलब सिग्निफाइड जो होते हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसे अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स होते हैं मौजूद। अकॉर्डिंग टू बार्क्स द इमेज इज रिलेटेड टू एस्थेटिक एंड इडियोलॉजिकल। ठीक है जी। तो बार्क्स वर्क शो न्यू, ये हम इसको according to Boss, the image is related to the aesthetic and ideological factors that are open to readings and interpretations। ठीक है जी, at the connotative level in order to explain how meaning is created through complex semiotic interactions। तो उसने इसका aesthetic और ideological जो factors जो है ना वो निकाले। Thus semiotics in media studies uses a wide variety of text, including images, adverts, and films to provide the recipient with knowledge they need to have the ability to analyze and produce meaningful text and design in the future। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिम्योटिक्स है ये पूरा एक जो है ना स्टडी है, ठीक है जी, सिम्योलॉजी है जिसके अंदर इमेजेस को और एडवर्ट्स को, एडवर्टाइजमेंट्स को और फिल्म्स को, ये जो है ना इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो जो है ना जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो एनालाइज कर सके मीनिंगफुल और जो है ना टेक्स्ट जो है ना उसके अंदर से डिज़ाइन कर सके इन द फ्यूचर। ठीक है जी, तो उसकी इंट्रिकेसीज को समझ सकता है। फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव बार सजेस्ट द डेथ ऑफ द ऑथर। ठीक है जी, इसने ये कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जब कोई भी हमारे सामने कोई टेक्स्ट आता है, कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, कोई इमेज आता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि राइटर का जो है ना वो डेथ हो गई है। ठीक है जी, अब हम जो ऑब्जर्वर्स हैं, रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज हैं, अगर हमारे पास थोड़ा सा ये चीज़ों को हम समझ लें इनकी इंट्रिकेसीज को, तो हम इजीली अपने मीनिंग्स खुद निकाल सकते हैं। राइटर जो है ना उसकी जो लोगोसेंट्रिसिज्म है, जो उसकी ऐसी अप्रोच है, उस हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग। तो इस तरीके के साथ वो ये कहता है कि आथर की जो है ना डेथ हो चुकी है, और इससे क्या होता है, Barth suggests the death of the author, the creator of the text, to witness the birth of the recipient, allowing him to interpret। ठीक है जी, तो अब ये समझ लें कि यहाँ पर जो रेसिपिएंट जो है उसकी बर्थ हुई है, मतलब ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की तरफ गई बात कि अब जितने भी मीडिया स्टडीज के स्टूडेंट्स होंगे अगर वो इन चीज़ों को समझते हैं तो दे कैन सजेस्ट देयर ओन मीनिंग्स इंस्टेड ऑफ बीइंग वट एवर इज बीइंग शोन। ठीक है जी, तो रीड एंड प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ मीनिंग विच आर फॉर्म of semiotic production that is oriented to observation and analysis of media messages and discourses in order to open the senses of the semiological researcher to complexity of semiotic interpretation। ठीक है जी, तो ये यकीनन सिम्योटिक इंटरप्रिटेशन जो है ना वो इजीली निकाले जा सकते हैं एंड न्यू मेथड्स ऑफ यूजिंग साइंस विद अ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन मीडिया। ठीक है जी, तो और साइंस को जो है ना
कल्चरल और उसके जो पर्सपेक्टिव है उनके अंदर से खुद अपना कल्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। मसलन आपकी वेस्टर्न चीज़ जो है ना वो आ रही है, इमेजेस वो दिखाए जा रहे हैं, तो हमें पता होगा कि अच्छा इनके पीछे इनकी एक पूरी एक आइडियोलॉजी है और ये कल्चरल इनकी जो वारफेयर है, और हम जो है ना किस तरह अपने कल्चर को डिफेंड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब जो है ना इट्स ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ रीडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेथ ऑफ एन ऑथर हुई तो बर्थ ऑफ अ रीडर हुई। इन प्रैक्टिस Roland Barthes' approach is highly applied in media studies that concentrate upon semiological analysis। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रोलैंड बार्थ की जो अप्रोच है मीडिया स्टडीज़ के बारे में सिमियोलॉजिकल, ये बहुत ही मतलब है हेल्पफुल है ऑफ सच वेरिड मीडिया डोमेन्स एज एडवर्टाइजिंग, सिनेमा, फिल्म्स, वीडियो क्लिप्स एंड कैरिकेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ें हैं इनको विलफुली जो है ना वो दिखाई जाती हैं और उनको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी। तो ये कौन समझ सकता है? इन रिसेंट ईयर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ बार्स वर्क टर्न्ड सिम्योटिक्स in communication and information sciences to study the different media images in order to investigate the symbolic interaction of verbal and non-verbal signs, applying semiology as qualitative method that view these signs as a text communicates significant meanings by rereading। तो कहता है कि ये जो टेक्स्ट है ये हमेशा जब रीरीडिंग करते हैं हम तो इसके अंदर से जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स जो है ना वो इंटरप्रिटेशंस निकलती है। ठीक है जी, थ्रू फ्रीक्वेंट एसोसिएशन। तो गिविंग इंटरप्रिटेशन एंड कॉनोटेशन टू दिस मीडिया साइंस ब्रॉडर देन इट्स प्राइमरी सेंस थ्रू फ्रीक्वेंट एसोसिएशन। जब हम उनको फ्रीक्वेंटली एसोसिएट करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इंडिपेंडेंटली, हम उसको उसके कल्चर से बियॉन्ड जाके सीखेंगे तो वी कैन डिटेक्ट वेरियस मीनिंग्स। बार्थ मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड। तो टेक्स्ट और इमेजेस एनालिसिस इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट इट्स connotations and mediated significance which is accordingly based on functional order of culture and ideology। ठीक है जी। तो इससे कल्चरल आइडियोलॉजी जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो निकल रही है और वो डिस्टिंक्ट होती है। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन है जी कि जैसा कि हमें पता है कि मीडिया जो है ना वो आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। दे अफेक्ट अस थ्रू द डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑक्यूपाई सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ फॉर मोस्ट पीपल। तो यकीनन हमारा बहुत कंसर्न हो चुका है। मैंने जैसे बताया था कि कल भी इसके इंट्रोडक्शन में कि मीडिया के बगैर तो शायद ये वर्ल्ड पूरी, क्योंकि कम्युनिकेशन जब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ना हो रही होती तो देयर वुड हैव बीन नो पॉसिबिलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड बिकमिंग ग्लोबल वर्ल्ड। तो ये ग्लोबल अरीना या ग्लोबल विलेज इसीलिए बना है because of the advancement in the field of technology as well as in communication। So in this way we can say, broadly speaking, the transformation in media world are so great, this led to many academic serious researchers by applying डिफरेंट अप्रोचेस। अब वो डिफरेंट एंगल से सोच रहे हैं, एम्पेरिकल, कंसेप्चुअल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है जी। क्वालिटेटिव में क्या आ जाता है कि मतलब जो है ना जी ये जो हम रिसर्च करते हैं फिक्शनल रिसर्च होती है। जो क्वांटिटेटिव होती है वो मतलब डाटा कलेक्शन होती है और उसके ऊपर फिर एनालिसिस किया जाता है। एम्पेरिकल में थोड़ा जो है ना वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो मतलब कंसेप्चुअल में सिर्फ और सिर्फ थीरीज जो है ना वो बनाई जाती है। तो सिमियोलॉजी एज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च वाज सक्सेसफुली ट्रांसफर टू मीडिया स्टडीज by researchers who need more approaches to explain media phenomena। तो इसका मतलब इसको क्वालिटेटिव के तौर पर लिया गया। ठीक है जी। तो इसके बाद हम देखते हैं जी व्हाट इज सिमियोलॉजी। तो सिमियोलॉजी क्या चीज़ है? कुछ तो हमने समझा दिया लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्दर इसको। सिमियोटिक आल्सो कॉल्ड सिमियोलॉजी वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय स्विस लिंग्विस्ट डी सैशोर एज द साइंस ऑफ साइंस। उसने ये कहा कि ये एक साइंस ऑफ साइंस है। ठीक है जी। उसके बाद Semiology as a science is related to the word semiotics, which is a term used in semiotics to designate the production and interpretation of a sign। ठीक है जी। तो ये उसका प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस को ये साथ अलग है। मतलब जितना भी साइंस से रिलेटेड जो जो कुछ भी नॉलेज होगा वो एक जो है ना इस स्टडी से रिलेटेड आता है। तो यकीनन मीडिया में बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट किए जाते हैं और इनको फिर देखा जाता है, उनको डी कोड किया जाता है, और जो मीडिया स्टूडेंट्स होते हैं दे कैन ईजिली gesture, they can easily guess what is being shown in the depth। why? because आपने देखा होगा कि मीडिया के जरिए बहुत सारी जो ना, अब मीडिया की बहुत पावर भी है, हमारे ये सिलेबस में भी आता है। तो मीडिया की बहुत पावर है। ठीक है जी। जैसे कि आजकल मीडिया को बहुत हेल्प ली जाती है, मीडिया के ऊपर बहुत चेक लिया जाता है। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स यू वुड सी
कि मीडिया जिसके पास होता है उसी के पास हुकूमत होती है। मीन्स कि हुकूमत सबसे पहला काम आते ही ये करती है कि वो मीडिया को कंट्रोल कर लेती है। ठीक है जी। तो अगर वो मीडिया को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है तो वो अपना पर्सपेक्टिव जो है ना वो, इसलिए पीटीवी के ऊपर बहुत सारे मतलब जो है ना वो ऐसी चीज़ें कल्चरल और वो ऐसी मतलब प्रीचिंग की जाती है, क्योंकि मीडिया पूरा एक जो है ना इंडस्ट्री है, और मीडिया एक पूरी पावर रखती है, और वो नॉलेज के ज़रिए हम तक पावर जो है वो पहुंचाई जाती है। और हम लोग जैसे आप देख लें कि जैसे जो करंट एक बहुत बहुत बड़ा मतलब जो ना ये फिनोमिना चल रहा है, ठीक है जी, कोरोना का, तो इसमें भी मीडिया का बड़ा रोल है। ठीक है जी। और इसमें मतलब साइंस दिखाए जाते हैं जिनके अंदर मतलब मटेरियल मीनिंग्स भी होते हैं और दूसरे उनके एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स भी होते हैं। हम देखते हैं जी ये चीज़ इस्तेमाल करें, ये काम करें, ये मतलब जो है ना तो पूरा एजुकेट किया जाता है। ठीक है जी। तो इसी के साथ द नेचर ऑफ साइंस अकॉर्डिंग टू रोलैंड बार्थ्स, आगे हम इसके नेचर ऑफ साइंस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वो कहना चाहता है। ठीक है जी। तो रोलैंड बार्थ्स के ज़रिए अकॉर्डिंगली क्या है साइंस जो है, वो ये कहता है रोलैंड बार्थ्स जो है, साइन के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। सिग्निफायर जो है उसका कंक्रीट उसका साउंड है, उसका जो मतलब जो है ना जो भी आप नाम लें, कोई चीज़ भी जो वजूद रखने वाली है, जैसे रूम है, चेयर है, वट एवर यू कैन कॉल। ठीक है जी। तो उसमें जो चीज़ साउंड रखती है वो सिग्निफायर है, और दूसरी उसके जो मीनिंग्स हैं और उसके अब आगे मीनिंग्स जो है वो निकलते जाते हैं। तो दिस शोज एम्फेसिस ऑन द साइन एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है जी। तो हैज़ ग्रेटली स्टिमुलेटेड रोलैंड बार्थ्स एज अ प्रिंसिपल बैकग्राउंड ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म एक पूरी थीरी है, तो इसके लिए ये वाला जो था उसको पूरा एक पूरा डिसिप्लिन बना, इसका सेट ऑफ जो है ना आर्गूमेंट्स और इसके हिपोथेसिस जो है ना इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। Parts identified the semiotic sign with the system of a language, and it is related to language in order to create meaning like the sign of fashion, which is associated deeply to the verbal language system। ठीक है जी। तो यही वाला लैंग्वेज सिस्टम के अंदर ये जो है ना इसका सिलसिला चल रहा था। डी सैशो डिफाइंड आल्सो द लिंग्विस्ट साइन एज नॉट अ थिंग एंड नेम बट अ कंसेप्ट एंड अ साउंड इमेज। तो वो ये कहता है कि कोई एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं होती। जैसे देखे ना अब उसका जो सिग्निफायर है, ठीक है जी, जैसे मैन, ठीक है, अब मैन का जो साउंड है इसका उसके मीनिंग के साथ बहुत कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इसका मतलब वो लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी है, जो साइन है इसका मतलब हुआ इसके अगर हमने मीनिंग समझना है तो हमें उसके कंसेप्ट को देखना होगा। तो इसी मैन को उर्दू में आदमी पुकारा जाता है, हिंदी में कुछ और चीज़ कहा जाता है, किसी और लैंग्वेज में कुछ और कहा जाता है। तो इसका मतलब मीनिंग जो है वो एक मतलब सेम रहता है, सिग्निफायर जो है ना वो चेंज होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसका मतलब वो हमें इस फिर साइन के सिस्टम को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये जो इसके यही वाले दो कंपोनेंट्स हैं, इसको द साइन ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन कंसेप्चुअल फील्ड एंड बिलोंग्स टू अ सीरीज ऑफ कन्वर्ज concept. Barthes called the semiotic sign as a function signs which are related to the use context because they use and carry significance at the same time। ठीक है, तो इसके कंटेक्स्ट को समझना होगा। जैसे मैंने अभी आप एक ही मीनिंग्स के, और फिर उसके बाद वो कहता है कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है। अगर लैंग्वेज को कंट्रास्टिंग के साथ समझा जाता है, मैन वुमेन डार्क लाइट लाइट डार्कनेस, तो मतलब ये अपोजिट फोर्सेस को समझेंगे तो फिर ये हमें समझ आती है। तो Barth pointed that many semiological systems are object of everyday use as an example of this idea. Food is used for nourishment, जैसे कि हमें पता है फूड जो है हमारे लिए खाए मतलब हमारे सेहत को मेंटेन करने के लिए खाई जाती है। क्लॉज फॉर प्रोटेक्शन, इवन दे आर साइंस। अगर से क्लॉज जो है ना, अब देखें मीनिंग्स बहुत सारे दे रहे हैं लेकिन इनका यूज जो है उनका सिग्निफाइड क्या है कि वो हमारे प्रोटेक्शन देते हैं हमें, मतलब हम हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, हमें मौसम से जो है ना वो बचाते हैं, मतलब इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है ना, और भी बहुत सारे ही सैड वही पर्पस टू कॉल दीज सिमोलॉजिकल साइंस whose origin is utilitarian and functional sign functions। ठीक है जी। the sign as we have seen in combination of a signifier and a signified, that is a union between the dress as a signifier and fashion as a signified। अच्छा, ड्रेस क्यों हम पहनते हैं? फैशन है, इसके पीछे आइडिया है, तो इसलिए ये चीज़ें वो हम तक वो पहुंचा रहा है। द नेचर ऑफ सिग्निफाइड, आगे जो है ना ये चीज़ वो बताता है जी। पहले नेचर ऑफ सिग्निफायर, ठीक है जी, कि नेचर ऑफ सिग्निफायर की भी कुछ नेचर है वो हम देखेंगे पहले। ये द सिग्निफायर हैज़ अ मटेरियल नेचर, वेदर साउंड ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस, इज कंसेप्ट ऑफ द
signifier is an extension of what de Saussure explained despite the he disagrees within him in some respects. वो अगरचे कि वो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट भी करता है, लेकिन फिर वो कहता है कि ये जितना साउंड्स, ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस जो है ना, ये सारे के सारे सिग्निफायर हैं. उसके बाद आल्सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट इट फ्रॉम द सिग्निफाइड. वो कहता है कि हालांकि इनका दोनों का मीनिंग्स का आपस में कोई तल्लक नहीं होता, ये अटरेंस है, ये हमारा साउंड है, ये इमेज है जो हमारे जेहन में बनता है, तो जबकि इसके सिग्निफाइड के साथ इसका बहुत ही गहरा तल्लक है. द नेचर ऑफ सिग्निफाइड क्या है जी? सिग्निफाइड ऑन द अदर हैंड इज नॉट अ थिंग बट द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स. अब ये वो चीज़ नहीं है, बल्कि जिसके साथ मैंने जैसे आपको समझाया था, मैन, ठीक है, तो आदमी, और इस तरह और लैंग्वेजेस में, लेकिन कंसेप्ट तो सेम है ना. तो not a thing but a mental representation of things and the outside world. It has a psychological and abstract nature that is given through denotation. ठीक है जी. तो we can summarize previous ideas in the following table. तो इस टेबल के जरिए उसने हमें समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके के साथ हम इसको समझ सकते हैं. ये देखें, द साइन जो है वो उसके अंदर सिग्निफायर भी है. वो उसकी नेचर क्या है? मटेरियल. सिग्निफाइड जो है वो एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है. तो इस तरह हमने इसको ज़रूर याद रखना है. द नेचर ऑफ मीडिया रिसर्च. अब मीडिया रिसर्च में क्या किस तरह हम जो है ना इन चीज़ों को देखते हैं. और द एरिया ऑफ मीडिया रिसर्च इज़ वेरी वास्ट. द फील्ड ऑफ रिसर्च इज़ अ हेरिटेज ऑफ डाइवर्स साइंटिफिक डिसिप्लिन्स. मीडिया रिसर्च इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक मेथड to solve a problem or to understand it better than in the past. So, because media cannot be studied out of the social cultural context, the researcher can use quantitative or qualitative approaches to study the media phenomena. ठीक है जी. तो ये वो कहता है कि चूंकि हमें मीडिया के अंदर हम चूंकि कोई कल्चर, किसी न किसी आइडियोलॉजी के बेस के ऊपर मीडिया काम कर रहा होता है, तो इसलिए कोई भी मीडिया जो है वो इसके बगैर नहीं है. ठीक है जी, कि उसका सोशो पॉलिटिकल कल्चर ना हो. तो इसलिए हमने साइन, सिग्निफायर और इसकी सिग्निफाइड को समझना होता है और इनके मीनिंग्स को और आइसोलेट करना होता है, क्योंकि रोलेंट बार्स के ज़रिए अब जो है जितनी भी रिसर्च हो रही होती है वो सारी की सारी रीडर के ऊपर होती है और उसके उस रिस्पॉन्स पे होती है कि वो किन चीज़ों को किस तरह ले रहा होता है. हालांकि मैंने बताया जैसे कि मीडिया जो है वो एक पूरी आइडियोलॉजी पीछे, एक कल्चरल एक वार कर रहा होता है, वो अपना डिसेमिनेट कर रहा होता है बहुत सारे आइडियाज़. उसके बावजूद जो है ना हमें उसको देखना होगा कि वो किस तरीके के साथ जो है ना इन चीज़ों को कर रहा है. वाई सिम्योलॉजी एनालिसिस इन मीडिया स्टडी. आगे जो है ना ये इसका एक और टॉपिक है कि सिम्योलॉजी को हम क्यों एनालाइज करते हैं. ठीक है जी. मीडिया स्टडीज के अंदर अनडाउटेडली मीडिया आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ. इसमें कोई शक ही नहीं है ना जी. तो एंड मैनी एकेडमिक एंड एम्पेरिकल स्टडीज अराउंड द वर्ल्ड सजेस्ट द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया. तो वो मतलब वो कहते हैं कि इनका बहुत इन्फ्लुएंस है. मीडिया के बगैर आप वार कोई भी नहीं जीत सकते. देर इज़ एन इन्फिनिट चेन ऑफ मैसेज. जैसे कि हमने वार मैंने का बात कर दी, तो मतलब 65 की वार है पाकिस्तान में, तो मीडिया की वार थी ना. तो उसमें हम ऐसे तराने गाए गए और वो मीडिया के ऊपर फैलाए गए. रेडियोज़ वगैरह उस वक्त था, या टीवी जो है ना था. तो उसके ज़रिए जो है ना मतलब लोगों को प्रीच किया गया कि ये प्रॉब्लम है हमें, मतलब जो है ना खतरा है आउटसाइड. तो मतलब सब लोग फिर देखे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए. तो इट मीन्स कि मीडिया हैज़ अ ग्रेट पावर. So this there is an infinite chain of messages, especially in the form of visual image, which is language can be analyzed. मतलब हमारे तक वो बहुत सारे इमेजेस और मतलब जो साइंस हैं वो मीडिया के जरिए पहुंचाए जाते हैं, मैसेजेस दिए जाते हैं जिनको हम एनालाइज कर सकें. thus there is a need to study and analyze those media images simologically in order to understand how those signs work within the meanings behind them. ठीक है जी. तो हमें देखना होगा कि किस तरह वो वर्क कर रहे हैं अपने, उनके जो लिटरल और हिडन मीनिंग्स हैं, डेनोटेटिव मीनिंग है और उनका कॉनोटेटिव मीनिंग है. बास सजेस्ट दैट द डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव लेवल्स ऑफ द मीनिंग अप्लाई आल्सो टू द एनालिसिस ऑफ विजुअल साइंस. विजुअल साइंस जिनका साउंड नहीं भी होता, इमेज ही खाली होता है, उनके अंदर भी तो मेंटल एक आइडिया आ रहा होता है. ठीक है जी. और उसका उसको भी एनालाइज किया जा सकता है. दस सिम्योलॉजी एनालिसिस अ की एलिमेंट टू अंडरस्टैंड decode the significant visual messages used by media and to generate meanings that refer to the socio-cultural and personal association in the second level of signification which is connotation. ठीक है जी. तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़रूरी है हम सिम्योलॉजी के को समझे बगैर, साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड को समझे बगैर हम ज़रा भी आगे नहीं बढ़ सकते और कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते. तो इसलिए सिम्योलॉजी बहुत ज़रूरी है मीडिया स्टडी के साथ. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल
कि सिमियोलॉजी जो भी मीडिया स्टूडेंट होगा या स्टडी करेगा, यकीनन उसको सिमियोलॉजी को समझना ज़रूरी होगा। तो क्योंकि तब ही वो डी कोड कर सकेगा कि व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड, व्हाट इज़ बीइंग शोन एंड व्हाट इज़ बीइंग प्रोजेक्टेड, कि मतलब वो आइडिया उसका डीपर होगा रादर देन एन ऑर्डिनरी वी जो है ना ऑडियंस और जो है ना व्यूअर। So semiology can be applied to the in the context of media to analyze any media text, film, television program, cartoons, and adverts. In addition, the semiotic reader as a receiver plays an important role in the interpretation and the eruption of meaning behind the media text that are open to many interpretations. ठीक है जी, तो ये देखें कि उसके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा, कंट्रीब्यूटर हो जाएगा अगर वो मीडिया स्टडी करता है। ये देखिए साइन सिग्निफाइड सिग्निफाइड, तो सिग्निफायर जो है वो लीड करता है कॉनोटेशन की तरफ, और सिग्निफाइड जो है ना वो एक मिथ की तरफ लेके जाता है, तो मतलब आगे मीनिंग्स मीनिंग्स के ऊपर लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मीनिंग्स जो है ना एक लफ्ज़ के अंदर से निकलते जाते हैं। सिमियोलॉजी इज अ क्वालिटेटिव मेथड अप्लाइड इन मीडिया रिसर्च तो हेल्प द रिसर्चर टू डिस्कवर द हिडन मीनिंग ऑफ द विजुअल टेक्स्ट। ये आप समझ लें कि ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है जी, कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो एक हमें हिडन मीनिंग समझने में विजुअल टेक्स्ट का, फिल्म्स, एडवर्ट्स, पोस्टर्स वगैरह वगैरह जो ये, क्योंकि इनका कोई साउंड नहीं होता ना। ठीक है जी, एडवर्टाइजमेंट में या पोस्टर वगैरह जो होर्डिंग्स वगैरह हम पढ़ते हैं विद इन सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, तो हम आप देखते हैं कि भाई अगर ये वाइट मैन कर रहा है तो वो क्या कहना चाह रहा है अंतर, ब्लैक मैन के हिसाब से ये क्या सोच होगी। ठीक है जी, तो इस तरीके के साथ मीडिया सिम्योसिस जो है ना ये आगे चल के जी, द एप्लीकेशन ऑफ बार्स सिमियोलॉजिकल अप्रोच इन मीडिया स्टडीज, कैसे वो अप्लाई करता है। इन प्रैक्टिस रोलन बार्स अप्रोच इज highly applied in media studies that concentrate upon semiological analysis of such varied media's domain as advertising, cinema, film, video clips, and caricature। तो कहता है ये बहुत ज़रूरी है। इन recent years the influence of Barthes works turned semiotics in communication and information sciences to study the different media images in order to investigate the symbolic interaction of verbal and non-verbal signs, applying semiology as qualitative method that viewed these signs as a text communicates significant meaning by rereading गिविंग इंटर, ये है हमारा काम जी। ठीक है जी, तो एज अ स्टूडेंट हम जो है ना वो ये कहते हैं कि हम अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं, और हमारा काम ये है कि हम उसको कंटेक्स्ट में जो देखते हैं उसका जो है ना फर्दर उसके कॉनोटेशन देखते हैं, तो हम उसको रीवैल्यूएट करते हैं। और क्योंकि अब जो राइटर की या आथर की डेथ हो चुकी है और रीडर की बर्थ हो चुकी है, तो कहते हैं इससे ये बहुत हेल्प होती है। उसके बाद जो है ना इसके लेवल्स उसने बयान किए हुए हैं, हम इसको देख लें। डेनोटेशन बयान तो हो चुकी है लेकिन फिर भी हम इनको देख लेते हैं जी, कि डेनोटेटिव मीनिंग आप समझेंगे पहले। ठीक है, उसका जो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, और उसके बाद जो है उसका कॉनोटेटिव मीनिंग समझेंगे, जो कि ये लेवल ऑफ डेनोटेशन। डेनोटेशन द फर्स्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन। जब भी कोई हम कोई चीज़ समझते हैं तो सबसे पहले हम डिनोट करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। इट मीन्स द परमानेंट सेंस ऑफ अ वर्ड एक्सक्लूडिंग ऑल सब्जेक्टिव एवेल्यूशंस, कि जो परमानेंट जो उसकी सेंस है वो क्या कर रहा है, मतलब उसके लिटरल मीनिंग क्या आ रहे हैं। इट डिस्क्राइब द लिटरल और obvious मीनिंग ऑफ अ साइन। दस डेनोटेशन ऑफ द विजुअल इमेजेस रेफर टू what all people see without association to their culture। तो ये एक बगैर अपने कल्चर को समझे बगैर हम उसको समझना चाहेंगे कि ये इसके लिटरल मीनिंग में क्या ये चीज़ है, और फिर हम उसके कॉनोटेटिव मीनिंग की तरफ जाएंगे। जबकि बिफोर डिस्कसिंग आगे ये आया हुआ है कॉनोटेशन एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग्स, अब उसके लेयर्स एंड लेयर और मेटाफोरिक मीनिंग्स आ जाते हैं। बिफोर डिस्कसिंग connotation from Barthian perspective, we should first know the meaning of this word। Connotation is an idea suggested by a word in addition to its meaning word। मतलब डेनोटेटिव तो वो था ना जो उसके रिलेटेड था, अब ये उससे सजेस्टिबल है, और इससे रिलेटेड जो मीनिंग आएगा वो कॉनोटेटिव मीनिंग्स होगा। ठीक है जी, तो टूल्स फॉर एनालाइजिंग एन इमेज थ्रू द बार्सियन अप्रोच। ठीक है जी, आगे जी आ जाता है इसका मेन टॉपिक, हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, वो आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है जी, तो ये सिम्योलॉजी इस तरीके के साथ जो है ना डेनोटेटिव लेवल और कॉनोटेटिव लेवल। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है ना
Tools for analyzing an image through Bayesian. Researchers have developed a variety of ways and tools to analyze media material scientifically, applying the Bayesian semiological approach in order to study an image. The researcher needs to choose the appropriate sample for his semiological analysis. फिल्म, कार्टून, टीवी, तो इसको समझने के लिए हमें ये जो है ना ये टूल्स होंगे। तो मतलब टीवी प्रोग्राम्स को देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, कोई टेक्स्ट आया है हम तक जो नॉवल की सूरत में, हम उसके मुताबिक देखेंगे कि इनको किस तरह ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में दिखा जाता है, और फिर हम उस इमेज को एनालाइज करेंगे, उसको साइन को डी कोड करेंगे, तो वी कैन गो थ्रू मल्टीपल मीनिंग्स। ठीक है जी, और हम अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकेंगे। तो ये है जी सीमियोलॉजी कि मतलब हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, बल्कि अपनी तरफ से सेल्फ वैल्यूएशन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिर देन उसको किसी फर्दर जो है ना चीज़ के ऊपर, मतलब ये एक साइंटिफिक जो है ना स्टडी है एक साइंस सिस्टम की। ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ अगर हम इसको कंक्लूड करें एक दो अल्फाज के अंदर, तो in the way that emphasize the non-verbal communication, the visual image photograph as a sign system. Additionally, the process of semiology in this field refer to the sign in all their manifestations. Linguists are non-linguists, which involve the signifier and the signifiers as the main components of media science according to the cultural phenomena including। तो मतलब अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ी है तो उसको हमने इस तरीके के साथ देखेंगे तो हम अपना मीनिंग्स भी निकाल सकते हैं और दूसरे का मीनिंग भी समझ सकते हैं। तो ये है जी इसका सिम्योलॉजी और सिम्योटिक्स। ठीक है जी, साइंस सिस्टम जिसको हमने कहा उसके अंदर सिग्निफाइड सिग्निफाइड हुआ। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो यू कैन शेयर इट थ्रू ग्रुप मैसेजेस। ठीक है जी, तो ये सिम्योलॉजी थी।